सरकारी नौकरियां रही नहीं है और अगर कोई थोड़ा बहुत व्यापार कर रहा है तो व्यापार पर पहले ही जीएसटी लगाया गया था और अब किराए पर भी 18% जीएसटी सरकार ने लगाया है। इस पर सरकार ने खुद कॉन्फ्रेंस करके क्लेरिफिकेशन दी है कि इनको नहीं देना है, इनको देना है और इस तरीके की बातें सरकार ने की है। मतलब एक तरह से अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश सरकार ने की है कि हमने जो लगाया है इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादातर लोग इससे बाहर होंगे, सिर्फ कुछ लोगों को ही देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक बार आपको ये देख लेना चाहिए कि ये जो 18% जीएसटी है जो किराए पर लगाया गया है वो किस किस को देना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, तैयारी करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, वो भी किराए पर रहता है। कोई भी नौकरी करने दूसरे शहर में जाता है, वो भी किराए पर रहता है। क्या उन सब पर भी जीएसटी लगेगा या फिर सरकार कुछ और कहना चाह रही है, वो कुछ और निकाल कर आई है? इतना जरूर है कि सरकार ने एक और एडिशनल टैक्स लगा दिया है। फायदा इसमें यह है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन अगले साल फिर से रिकॉर्ड तोड़ देगा, जैसे इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। एक बार देख लेते हैं। जुलाई 2022 से अब किराए पर भी 18% जीएसटी सरकार ने बोल दिया है कि वो लगेगा। इससे पहले क्या था? इससे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कोई जीएसटी नहीं था किसी भी तरीके से, किसी भी को भी, ना तो लैंडलॉर्ड को ना टेनेंट को, मतलब ना मालिक को ना किराएदार को कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ता था, वो जीएसटी फ्री था। अब सरकार ने रूल क्या बदला है, नियम क्या बदला है? सरकार ने बदला है कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, चाहे वो टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो, वो अगर किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को देता है, मान लीजिए अगर किसी भी कंपनी ने अपना कोई गोडाउन किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ले रखा है तो उस पर, और वो कंपनी जीएसटी के दायरे में आती है, उसका जीएसटी सिस्टम बना हुआ है, जीएसटी नंबर बना हुआ है, तो उसको उस गोडाउन के लिए जीएसटी देना पड़ेगा 18%। मान लीजिए अगर किसी ने अपने किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किसी घर के साथ कोई दुकान खोल रखी है और वो दुकान इतना कलेक्शन करती है कि वो जीएसटी के दायरे के अंदर आती है। कितना कलेक्शन? 20 लाख का कलेक्शन अगर वो करती है, 20 लाख का, तो उससे पर 18% जीएसटी लगेगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए 10% है। कहने का मतलब है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई भी व्यापार करते हैं तो आप पर जीएसटी लगेगा। कई बार हम किसी फ्लैट में या किसी भी उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेते हैं, जैसे कंपनियां लेती हैं किराए पर अपने एम्प्लॉयज को रखने के लिए, तो उन पर जीएसटी लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी स्टूडेंट किसी भी गांव से उठकर दिल्ली जैसे शहर में आ रहा है, मुखर्जी नगर में रहता है, वो तैयारी कर रहा है, और या फिर कोई नौकरी वाला व्यक्ति है, वो किसी दूसरे शहर में जाकर घर किराए पर लेता है, तो क्या उन पर जीएसटी लगेगा? नहीं, उन पर सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है, उन पर कोई जीएसटी नहीं होगा। सरकार सिर्फ उन पर लगाएगी कि आप कोई भी सर्विसेज देते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं, कोई भी कंपनी का गोडाउन है, या फिर कंपनी ने खुद कोई गेस्ट हाउस ले रखा है, तो उन पर जीएसटी लगने वाला है। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि हर चीज में जब जीएसटी, अब जैसे पीछे हमने देखा कि सरकार ये कह रही थी कि पैकेज्ड फूड में, मतलब जो दूध, घी, पनीर महंगा हुआ है वो खुला नहीं, पैकेज्ड महंगा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि सरकार ने जीएसटी 5% लगाया। उसके बाद जो कंपनियों ने रेट है वो 15% बढ़ा दिए। तो ये जाता किसकी जेब से है? ये जाता आप में के और मेरे जैसे लोगों की जेब से ही जाता है। ये सरकार का हर साल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हो जाता है, और वो पैसा भी आपको कितनी सर्विसेज, अब कितना ही टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, आजादी से लेकर 1947 से लेकर अब तक किसी ना किसी तरीके से टैक्स कलेक्शन बढ़ाया ही जाता है, नया टैक्स ऐड ही किया जाता है। पिछला कोई भी टैक्स आपका अभी तक घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है, सरकार ने बंद नहीं किया। लेकिन फिर भी क्या आपको वो सर्विसेज मिल रही हैं? अगर कोई व्यापारी 28% टैक्स, अगर कोई भी किसी भी आइटम पर आप 28% टैक्स देते हैं,
इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स है लग्जरियस आइटम पर देते हैं, तो क्या आपको उस 28% टैक्स जो आपने दिया है उस तरीके की सर्विसेज मिलती है? एक बार आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जो व्यापारी है, जैसे अभी ये जो किराए पर जीएसटी लगाया है 18%, जो गुड्स और सर्विसेज के लिए है, हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यापारियों के लिए है या जो कोई भी काम कर रहा है उसके लिए, तो क्या उसको इस तरीके की कोई सुविधाएं मिलती है इस देश में? नहीं। उसे भी इसी तरीके से रोड पर ट्रैफिक जैम में खड़ा होना पड़ता है, उसे भी टोल की लाइन में लगना पड़ता है, उसे भी मॉल में लगना पड़ता है लाइन में, और ये मेरे आपके सबके लिए है। कोई भी एडिशनल हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिलती कि जिससे हमारा जो टैक्स दिया गया है वो जस्टिफाइड हो। तो कई बार सवाल ये उठता है कि टैक्स देने का फायदा क्या है? कितना ही कलेक्शन हो जाए, एक घोटाला ऐसा आता है और कि आपका सारा टैक्स बराबर, वही रोड है, वही सड़कें जो है आपके किसी भी शहर में देख लीजिए, मेरा शहर हो, आपका शहर हो, सड़कें वही टूटी हुई हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप सरकारी ऑफिस में चले जाइए वही हाल है। अब लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रही है, नौकरियां बंद हो रही हैं, व्यापार ठप पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है, हर तरफ कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट ही जाता है, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है, सवाल ये है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।